बड़ी जानकारी के साथ लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ हरियाणा कुश्ती संघ में बवाल मच गया है। संघ के महासचिव और प्रधान आमने सामने हो गए हैं। संघ प्रधान ने 3 जिला सचिव दरअसल सस्पेंड किए थे। पत्र जारी हुआ था पहलवानों के समर्थन में के बाद यह कार्रवाई की गई थी और उसके बाद अब संघ महासचिव राकेश कोच ने विरोध किया है फैसले का। सस्पेंशन को राकेश कोच ने गलत बताया है। प्रधान रोहताश नांदल को तानाशाह बताया। मनमर्जी और चंदा उगाने के भी गंभीर आरोप हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच द्वारा लगाए गए हैं संघ प्रधान रोहताश नांदल पर। जी अपनी मनमानी और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे जय भगवान जी हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं, कोई छोटी बात नहीं है और वो सीआईएसएफ से डीएसपी रिटायर हुए हैं। उनको निकालने का काम किया। पहले उनसे बात करते कि आप क्यों गए थे, लेकिन अचानक से एक बार लेटर निकाल देना ये मैं उचित नहीं समझता हूं। और लेटर प्रधान की पावर ही नहीं होती निकालने की। वो तो जनरल सेक्रेटरी बॉडी पास करे तो लेटर निकालना चाहिए। इस तरह से मनमानी करने से हमारे पहलवान और कोच और भी नाराज होंगे। तो ये रोहतास को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें और एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के तो फैसला ले। चेन्नई बैठ के इतनी दूर बैठ के अपने फैसले ना ले। तो इस तरह के जो फरमान है वो ठीक नहीं है और इसी से कुश्ती आहत हुई है। और इस धरना प्रदर्शन में भी कहीं रोहतास का हाथ है। रोहतास नांदल एक बात करने के लायक इंसान ही नहीं है। वो किस घड़ी में कैसे बना, जिस दिन से वो इस पद पे आया है उसी दिन से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। मैं उसको इंसान ही नहीं समझता। वो केवल चंदा इकट्ठा करने की एक मशीन है। उसने कोई लेना देना नहीं है कुश्ती से। वो तो यहाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए आया है। हर 15 साल से इसी काम में लगा हुआ है। उसका एक ही काम है, चंदा इकट्ठा करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और उसका कोई काम नहीं। पुलिस प्रशासन पे विश्वास करके, कोर्ट पे विश्वास करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारा कोई भी नहीं है। जब उन्होंने संज्ञान ले लिया है तो धरने को खत्म करें। लेकिन धरना खत्म कैसे होगा? ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। पहलवानों के कंधे पर धर के बंदूक चलाई जा रही है। 24 का इलेक्शन को नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है इस धरने में। केवल 24 का इलेक्शन जीतना है किसी वजह से और बदनाम करना है बीजेपी सरकार को, और कुछ भी नहीं है। देखिए राकेश कोच साहब का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो भी आपने सुन लिया। आखिर इस खबर के मायने क्या हैं और उसका किस तरह से असर होने जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव यानी राकेश कोच, जिनको आपने सुना, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान रोहताश नांदल जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश कोच जी के भी पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रोहताश नांदल जी के पास पहुंचते हैं। रोहताश नांदल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रोहताश नांदल जी तक आवाज नहीं जा रही, जब तक कनेक्शन बना रहे हैं। राकेश कोच साहब, आपको क्यों लगता है इतने गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले से प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ अब हरियाणा में बवाल मचा हुआ है, आखिर क्यों? ये पहलवानों का ही जो है खेल नहीं है, ये राजनीतिक खेल है। और अभी इसका रूप ही दूसरा हो गया है। इसमें तो देश को तोड़ने की बात की जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश को तोड़ने का। और ये पहलवान बेचारे हमारे समझ नहीं पा रहे, अपने कंधे पे धर के बंदूक क्यों चलवा रहे हैं जी। इनको समझना चाहिए देश के बारे में कि हमारा देश किस स्थिति में है और मोदी जी को ये कमजोर क्यों करने का काम कर रहे हैं। ये बार बार 3 इंसिडेंट हुए हैं, तीनों में देश तोड़ने की बात हुई है केवल। तो ये ब्रजभूषण शरण की लड़ाई नहीं है, ये तो देश तोड़ने की लड़ाई है। लेकिन कोच साहब, आपके गंभीर आरोप तो खुद हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान पर लगाए गए हैं, उनको लेकर क्या है आपका कहना? वो आप रोहतास जी से बात करें, उसके बारे में वो ज्यादा बता पाएंगे कि उनकी मंशा क्या है। और मैंने जो आपको बोलना था बता दिया और बार बार उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो वो रोहतास जी से आप पूछें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। नहीं कोच साहब, उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन चूंकि आपकी ओर से आरोप लगाए गए हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतने गंभीर आरोप? आपने कहा चंदा उगाही करते हैं, बात करने लायक शख्स नहीं है। तो मैंने जो विचार थे मैंने रख दिए, बार बार उनको रिपीट करूंगा तो उसका कद बढ़ाए होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं इसका असर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा, खेल पर भी पड़ेगा? वो तो इसका मिसयूज करेंगे।
कि इनकी जब घर में ही नहीं बनती तो बाहर के किस बात के चौधरी हैं ये, तो उसको सोचना चाहिए कि इस माहौल में किसी को सस्पेंड करना, जबकि वो ये निर्णय लेने से पहले सोचें, विचार करें कि आप क्या माहौल चल रहा है कुश्ती का और क्या उस पर आप संज्ञान लेने जा रहे हैं, तो उसको सोचना चाहिए। ठीक है, आपने कोच साहब ये भी कहा है कि जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है वो गलत है। क्या कुछ प्रक्रिया रहती है जब इस तरह के एक्शन होते हैं? वो देखिए, अकेले एक्शन नहीं ले सकते, ये एक सिस्टम है, ये बॉडी है पूरी, उससे बात करके मीटिंग में वो फैसले होते हैं। अकेले बैठ के कोई फैसला नहीं ले सकता। इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई का एंगल भी जोड़ा जाता है। हरियाणा में जो हो रहा है इसे वर्चस्व का एंगल नहीं देखेंगे क्या? वहां भी एक जो धड़ा है वो ये सोच रहा था कि ब्रजभूषण जी हमारे को प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे, वो सेक्सुअल हरासमेंट एक अलग चीज है, लेकिन वहां वो लोग भी बैठे हैं, हमारे को गाली बक दी, हमारे को धमका दिया, वो लोग भी बैठे हैं। तो इसी तरह का काम ये रोहतास करने जा रहा है। तो इसको सोचना चाहिए कि अभी आग लगी हुई हरियाणा में, हरियाणा की बेटी, हरियाणा के पहलवान वहां बैठे हैं, तो किसी को सस्पेंड करना, किसी की एकेडमी को सस्पेंड करना, ये राइट थोड़ी है हमारा। होना क्या चाहिए था राकेश कोच साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं? फिर बल्कि ये तो ना, ये पहलवानों से बात करी जाती है, हम हरियाणा के हैं भाई, इनको कोई समस्या है तो इनका हमने साथ देना चाहिए। और जो भी पहलवान, अब देखिए कुश्ती तो खराब हो ही रही है ना, तो कोई अभी नेशनल होना था, अब ये पहलवान चाहते हैं कि हमारी जो पहलवानी है वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन और कोई पहलवान आगे ना निकल जाए। इन जो जंतर मंतर बैठे उन लोगों की ये मंशा है। तो मैं ये कह रहा हूँ रोहतास जी को, इस तरह से आग में घी डालने का काम ना करें, पहलवानों को शांत रखें, किसी को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, वो WFI देखेगी। धरने पे जो गया है उनकी मंशा भी पूछ लो, उनकी मजबूरी भी तो हो सकती है कोई जी, वार्निंग देके छोड़ दे, टेलीफोन पे बात कर लो, आपने ऐसा क्यों किया, वो बता तो दें, अपनी बात रखने का उनको मौका तो दें। यानी राकेश कोच साहब आप ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जो भी हरियाणा के पहलवान दिल्ली में बैठे हैं उनसे बातचीत भी नहीं की गई है? नहीं, बातचीत मैं करने गया था 18 तारीख को, लेकिन वो बातचीत के मूड में नहीं थे, क्योंकि धरना प्रदर्शन या बातचीत करने का कोई तरीका उनका है नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो राजनीतिक में वो कैसे बात करेंगे, तो उनके आका बात करेंगे। लेकिन जब पहली बार पहलवान उतरे थे मैदान में तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ना आए, लेकिन दूसरी बार जब बैठना पड़ा तब उनकी ओर से कहा गया कि नहीं, राजनीति का भी हमें सपोर्ट चाहिए होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने आप मीटिंग खत्म कर दी और 13-14 मीटिंग करके अनुराग ठाकुर जी से, खेल मंत्रालय के मंत्री से, और इन्होंने रोटियों सेकने का काम किया कि ये तो पहलवान है ना, ये अपने भले के लिए बैठे, एक फोगाट परिवार, ये देश की कुश्ती का नाश करना चाहते हैं और ये औरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। नहीं, इस गंभीर आरोप के पीछे कोई तो तथ्य होगा, कुछ तो आधार होगा राकेश कोच साहब। जी नहीं राकेश कोच साहब, मैं कह रहा हूं कि जो आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं फोगाट परिवार, इसके पीछे कुछ तो आधार होगा, कुछ तो तथ्य होगा। इसके पीछे केवल कांग्रेस खड़ी है, ये टिकट लेना चाहते हैं। एक इनकी सिस्टर बीजेपी की चेयरमैन बनी बैठी है, सबसे पहले धरने की परमिशन उसी ने ली थी, जब उसको बीजेपी ने धमकाया तो चुपचाप जाके बैठ गई और इनको आगे कर दिया। और ये केवल देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है। हमारा देश आज किस पर, लेकिन राकेश कोच साहब, कांग्रेस जी, लेकिन राकेश कोच साहब, जो आप बयान आपकी ओर से आया, इससे तो हरियाणा कुश्ती संघ टूटती नजर आ रही है फिलहाल। मैं तो जी इस बात को बिल्कुल नहीं है, कुश्ती के हम अकेले नहीं है, हमारे तो 42 लोग हैं टोटल मिला के, एक रोहतास जी नहीं है, तो हम पूरे मजबूत हैं और पूरे नेताजी के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ खड़े हैं, झूठ के साथ नहीं खड़े हम। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल कोच साहब, आप चाहते क्या हैं? जो गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं रोहतास नांदल जी पर, क्या चाहते क्या हैं अब इसके बाद आप? वो आरोप नहीं, उसने तो एक लेटर जारी कर दिया, वो आरोप है ही नहीं, और मैंने आरोप कोई लगाया नहीं है, मैंने जो लेटर निकाला उसका जवाब दिया। लगता है कोच साहब का संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर और अहम खबर, दरअसल जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तरह का जो प्रोटेस्ट 16 दिनों से जारी है, उसमें किसानों का भी समर्थन है, उसमें हरियाणा के खापों का भी समर्थन है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले से हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबकी निगाहें वहां टिकी हुई हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर भी टिक गई कि हरियाणा कुश्ती संघ में दरअसल क्या हो रहा है, और इसका असर कहीं ना कहीं पहलवानों पर भी पड़ेगा और खेल पर भी पड़ेगा।